हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चिप्स बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ना तो हमें इन्हें पानी में उबालना है और ना ही इनको बहुत देर तक धूप में सुखाना है। बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो इस होली पर आप ये ज़रूर बनाइएगा। बनाना तो बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल जो आलू होते हैं वो मैंने 1 किलो लिया है। ये मैंने मोटे छिलके के आलू लिए हैं। अब जैसे सर्दियों में नए आलू आते हैं वो नहीं लेने हैं। तो इसको हम पीलिंग से इस तरह से पील कर लेंगे सभी आलूओं को। और यहाँ पर जो आलू हैं ये वाइट मैंने लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा साइज़ या छोटा साइज़ जैसे भी आपको आलू चाहिए आप ले सकते हैं। जैसे ही हम आलू को छीलते जाएँगे हम सीधा इसे पानी में डालते जाएँगे। इससे जो आलू है काला नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से सभी आलूओं को हमें छील कर पानी में डाल देंगे। तो इस तरह से हमें सभी आलूओं को छील लेना है। और ये जो चिप्स बनते हैं इनको सालों साल तक स्टोर करके रखिएगा, ख़राब भी नहीं होते हैं। और मेरे घर में तो ये जब भी ख़त्म होते हैं हम तो तुरंत बना लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी आलूओं को छील लिया है। अब चलते हैं हम चिप्स को काटने के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको साइड में रख दूँगी और जिस बर्तन में हमें चिप्स को काटना है उसमें भी थोड़ा-सा पानी डाल देंगे। तो हमें पानी वाले बर्तन में ही डायरेक्ट ही चिप्स को काटना है। तो हम इस तरह से चिप्स कटर लेंगे और इज़िली मार्केट में मिल जाता है। तो अगर आपके पास बड़ा आलू है तो आप इस तरह से काट सकते हैं। अगर आपके पास छोटा है तो इस तरफ से जिसको लिटाकर बोलते हैं उस तरह से काटिएगा। इसको धीरे-धीरे काटना है और सावधानी से काटिए, कभी आपके हाथ कट ना जाएँ। तो इस तरीके से देखिए जो हमारे आलू के चिप्स हैं वो ईज़िली बन रहे हैं। ज़्यादा ना तो बड़े बनाए हैं, ना ही ज़्यादा छोटे और बहुत ही ज़्यादा पतले भी नहीं है। नॉर्मल साइज़ के हमें चिप्स बना लेने हैं। तो इसी तरीके से मैं पूरे चिप्स बनाकर तैयार कर लूँगी। पर ध्यान रहे चिप्स को हमें डायरेक्टली पानी में ही काटना है, इससे चिप्स काले नहीं पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से सभी चिप्स को हमें बनाकर तैयार कर लेंगे और जो लास्ट का पार्ट बचता है उसको सावधानी से काटना है, क्योंकि हाथ कटने का डर रहता है। तो इस तरीके से हम काट लेंगे। सभी चिप्स को मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए आलूओं में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है तो उससे आलू के जो चिप्स हैं काले पड़ जाते हैं। तो हमें इन्हें देखिए कितना गंदा पानी हो चुका है। तो हमें इन्हें चिप्स को 3 से 4 बार तक पानियों से वॉश करना है। तो इस तरह से हम दूसरे बर्तन में इनको निकाल लेंगे और 4 से 5 बार तक पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, जब तक पानी का कलर बिल्कुल व्हाइट नहीं हो जाता। तो ये देखिए कितना स्टार्च निकल चुका है। इसी तरह से हमें 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। और हमें चिप्स को ज़्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि ये टूट भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 3 से 4 बार इनको वॉश कर लिया था। अब हम इन्हें बर्तन में एक निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू कच्चा है तो ये कैसे टूट रहा है। तो इसको हम साइड में रख देंगे और सभी आलू के चिप्स हम एक बर्तन में डाल लेंगे। और ये देखिए पानी बिल्कुल साफ निकला है, इसका मतलब पानी के स्टार्च हमारा निकल चुका है आलू से। तो अब इसी बर्तन में हम एकदम उबला हुआ पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर उबला हुआ पानी डाल दूँगी और 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम ही लें, क्योंकि सूखने के बाद चिप्स और या पापड़ हो नमक तेज़ी हो जाता है। अब मैं इसमें एक नींबू का रस डाल दूँगी। इससे हमारे पापड़ बहुत ही सॉफ्ट और इनका कलर भी अच्छा आएगा, काला नहीं पड़ेगा। इसको चला देंगे और ढककर हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब आप देखिए इसका कलर कैसे है और आधे घंटे बाद आप देखिएगा कि इसका कलर बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आधे घंटे के बाद चेक करेंगे, पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है और हमारे जो चिप्स हैं वो भी 50% तक कुक हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू को चिप्स हम इस तरह से देखेंगे तो देखिए कितना सॉफ्ट हो रहा है। पहले हमने देखा था कि वो एकदम टूट रहा था और ये देखिए कितने सॉफ्ट हमारे चिप्स बनकर एकदम तैयार हो चुके हैं। और मैंने ज़्यादा मोटे चिप्स भी नहीं बनाए हैं। तो इस तरीके से हमें चिप्स को निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिप्स को सभी एक बर्तन में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर धूप में एक कपड़े पे सुखा रही हूँ। अगर आप चाहें तो पिन्नी पर भी सुखा सकते हैं, बट कपड़े पे सुखाने से जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी सूख जाता है। आप अगर धूप नहीं आती है तो आप इसको रात भर पंखे में भी सुखा सकते हैं। तो मैं 2 घंटे के बाद मैंने इनको पलट दिया था। तो यहाँ पर पूरे दिन सूखने के बाद ये देखिए चिप्स हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं और ये इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल व्हाइट चिप्स हमारे बने हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें चिप्स डाल दूँगी और इनको हमें फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल व्हाइट चिप्स हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इस होली पर तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा और ये तो हफ्ते क्या सालों साल तक खराब भी नहीं होते हैं। एक बार बनाओ और साल भर तक आराम पाओ।
तो इस तरह से देखिए चिप्स हमारे बनकर तैयार हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।